नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2400 से अधिक एनसीसी कैडेट भाग लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया। ग्रामीण रोजगार नीति में विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक नया अध्याय साबित होगी। श्रमिकों ने नई योजना को उनके लिए बेहतर बताया। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा, हरियाणा 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने में देश में अग्रणी रहा। और मौसम विभाग ने कल भी कई स्थानों पर घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया। अब समाचार विस्तार से। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2400 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेट भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रतिभागियों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी समारोह में भाग लेंगे। उधर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 आज नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वधर्म पूजा से शुरू होने वाले एक महीने के इस शिविर में अंतर निदेशालय प्रतियोगिताओं और सर्वश्रेष्ठ कैडेट प्रतियोगिता, लघु शस्त्र फायरिंग और कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान मार्चिंग दल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अवसर पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कैडेटों का स्वागत करते हुए गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चयन पर उन्हें बधाई दी। श्री वत्स ने कैडेटों से राष्ट्र सर्वोपरि की सच्ची भावना में धर्म, भाषा और जाति की बाधाओं को पार करने का भी आग्रह किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और मनरेगा योजना की कमियों को दूर करने के लिए विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित किया है। आज भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में विपक्ष की योजना का नाम बदलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अतीत में भी जब विपक्षी दल सत्ता में थे, रोजगार संबंधी योजनाओं के नाम कई बार बदले गए थे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ता के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल है और अधिनियम के तहत आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री चौहान ने कहा कि लोकसभा में इस विधेयक पर 8 घंटे से अधिक समय तक विस्तृत बहस हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने केवल हंगामा किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के विरुद्ध लाया जा रहा प्रस्ताव देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे। ग्रामीण रोजगार नीति में विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक नया अध्याय साबित होगा। मनरेगा के स्थान पर बना यह नया कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि आने वाले वर्षों में गांवों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को नए ढंग से मजबूत किया जा सके। पंचकुला के रायपुर रानी में आकाशवाणी समाचार ने अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार के साथ बातचीत की तो उन्होंने बताया के तहत विभिन्न फायदे सरकार ने दिए। जी राम जी योजना में पहले 100 दिन थे, अब बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए, जिससे मजदूरों को अतिरिक्त 25 दिन मिलेंगे और उनको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। दूसरा इसमें है जो पहले ग्राम स्तर पर योजनाएं बनती थी वो योजनाएं वैसे ही बनेगी और अब विकसित भारत के तहत जो संरचना होगी वो गाँव की आने वाले टाइम के लिए उस तरह के काम हम सबसे ज्यादा लेंगे। जैसे पौंड का काम है, तालाबों का काम है, आजीविका मिशन से जुड़े हुए काम है, ये काम सबसे ज्यादा होंगे। श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि नई योजना से सबको लाभ हुआ है।
जो कंटीजेंसी फंड था पहले 6% था, जिसमें हमारे जो GRS हैं, जेई हैं या फिर हमारे अकाउंटेंट है, ABPO, इनकी सैलरी आती थी, तो सरकार ने अब बढ़ा के 9% कर दिया है। और आने वाले टाइम में इस योजना में सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के तहत इसमें पेमेंट हो रही है सारी की सारी। जो लेबर काम कर रही है उनकी KYC हो रही है और सीधा पैसा उनके खातों में जा रहा है। इससे लेबर भी बहुत खुश है और वो अपना जो काम कर रहे हैं उनका पैसा 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। पहला 15 दिन में होते थे, अब घटाकर सर उसको 1 हफ्ता कर दिया गया। अगर आपको 125 दिन का काम नहीं मिलता है तो इसके लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में योजना के लाभार्थी अमरो देवी ने बताया, जी राम जी योजना से हमारी KYC हुई है। हमारे खाते में पैसे डालते हैं 7 दिन की, पहला 15 दिन के डाला थे, अब 7 दिन के डाला जी। एक किसान मनमोहन दास ने कहा कि सरकार ने जी राम जी के मजदूरों को रबी व खरीफ की फसल की बुआई व कटाई के समय काम न देकर किसानों के लिए एक अच्छा फैसला किया है। इससे किसानों को इस समय में होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी और मजदूरों को भी लाभ होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा अभियोजन विभाग द्वारा प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन विषय पर आज पंचकुला में कार्यशाला का आयोजन किया गया। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यशाला में हरियाणा अभियोजन विभाग महानिदेशक सामान्य धर्मेंद्र चौधरी सहित कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। यह देश में सबसे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ी उपलब्धता है। सबसे पहला अचीवमेंट तो यह है कि ये जो इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन थी पूरे देश में, उसमें हरियाणा सबसे अग्रणी रहा। माननीय अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी आके जब हमने NCL पे यहाँ प्रदर्शनी आयोजित की थी कुरुक्षेत्र में, उन्होंने बधाई दी प्रदेश को, CM साहब को, कि उनके नेतृत्व में हमने ये इतनी बड़ी उपलब्धि इतने कम समय अवधि में 31 मार्च तक पूर्ण करी। पर ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है कि हाँ जो भी हमने अपने नोटिफिकेशंस या रूल्स बदलने थे वो पूरे किए। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है वो त्वरित न्याय की ओर आया है। हरियाणा में आज कई जगहों पर घने से बहुत घना कोहरा देखा गया। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान हिसार में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान भिवानी में 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने रात और कल भी घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि कल और 1 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और उसके बाद राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद अगले 3 दिनों में राज्य में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों में लगातार पड़ रहे कोहरा किसानों के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। रात्रि एवं प्रातःकालीन कोहरे के कारण तापमान में संतुलन बना हुआ है, जिससे रबी की फसलों को खासा लाभ मिल रहा है। गेहूं, सरसों, चना और जौ जैसी फसलों के लिए यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है। आज जींद जिले में हरियाणा कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि कोहरा गेहूं व अन्य कई फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो मौसम है गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि जितनी ठंड और कोहरा पड़ेगा उतनी हमारी गेहूं की बढ़वार रुकेगी और नीचे से फुटाव बढ़ेगा, जो ये इंगित करता है कि हमारी फसलों में पैदावार अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ ये जो मौसम का बदलाव है, सब्जियां, चारे वाली फसलें, अन्य जितनी और बागवानी की फसलें, उनके लिए विपरीत परिस्थिति बनी हुई है कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपनी उन फसलों का ख्याल रखें। इसमें मेरा सुझाव है कि आप इनमें शाम के समय हल्की सिंचाई करें और अर्ली इन द मॉर्निंग आप ताजे पानी का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारी जो फसलें पाले से बची रहें। मुख्य समाचार एक बार फिर। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2400 से अधिक NCC कैडेट भाग लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया।
ग्रामीण रोजगार नीति में विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक नया अध्याय साबित होगी। श्रमिकों ने नई योजना को उनके लिए बेहतर बताया। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा, हरियाणा 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने में देश में अग्रणी रहा और मौसम विभाग ने कल भी कई स्थानों पर घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।